हेलो साथियों, आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम आपका होने वाला है, उस एग्जाम में सीबीटी 1 पर अगर हम बात करें तो भाई अगर आपका शिफ्ट बाकी एग्जाम होने वाले हैं तो चाहे हम आरपीएफ को लेकर के देख लें, असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम को लेकर के देख लें या टेक्नीशियन के एग्जाम को लेकर के देखें, ये जो चैप्टर है ना टाइम एंड वर्क, इस चैप्टर के 5 से 6 टाइप के ऐसे सवाल हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं भर भर के हर एक शिफ्ट में। और अगर आपने उन चारों पांचों टाइप को सीख लिया तो यानी वैसा ही सवाल दोबारा आपके एग्जाम में आएगा, फटाफट कर लोगे विद इन सेकेंड्स। कैसे करना है इसी वाली वीडियो में बात करेंगे हम लोग। चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं ताकि 30 मिनट्स में आप सभी टाइप को सीख जाओ और सीख जाओ कि कैसे जल्दी से जल्दी करना है। ठीक है, बिना किसी देरी के आते हैं। भाई जो भी सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं ये एक बार नहीं कई बार रिपीटेड है। यही सवाल, यही वाला सवाल एनटीपीसी में पूछा गया, यही वाला आरपीएफ के एग्जाम में प्रीवियस ईयर, यही वाला एलपी में, और फिर से जो आने वाला है उसमें भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी। सवाल चाहे जैसा होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहे जैसी होगी, अगर कॉन्सेप्ट ये है कि भाई राम किसी काम को 20 दिन में करते हैं, कृष्णा किसी काम को 30 दिन में करते हैं, दोनों को मिलकर के काम करना है, बताइए कितने दिन में काम समाप्त होगा। तो ऐसे सवाल को अगर जल्दी से लगाना हो, टाइम एंड वर्क सबसे तेज आंसर दे जाएगा। अगर मुझे दोनों से काम कराना है तो कि सबसे पहले दोनों जितने जितने दिन में कर रहे हैं वो वाला दिन उठा लो, मल्टीप्लाई कर लो, यानी एक 20 दिन में करता है, एक 30 दिन में, दोनों का मल्टीप्लाई, और नीचे कर लीजिएगा दोनों का योगफल, यानी 20 और 30 कितना, 50। बस सवाल का आंसर 4 ऑप्शन। यानी कैसे, अगर आप इनको डिवाइड करो, भाई नीचे 50 है तो मैं क्या करूंगा, 0 से 0 हट गया, 5 से ये वाला नंबर 4 एंड 4 3 जा कितना 12, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 12 डेज का। बस यही चारों ऑप्शन में से ढूंढ लीजिए करेक्ट आंसर। अब अगर इसका और दूसरा मेथड जानना चाहते तो कई लोग आपको दूसरा वाला ये बताएंगे कि जैसे राम है तो राम किसी काम को अगर 20 दिन में करते हैं, वहीं कृष्णा उसी काम को 30 दिन में करते हैं, तो भैया पहले 20 और 30 का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। लोग ऐसे आपको बताएंगे कि एलसीएम लोगे तो 60 आएगा। अब एलसीएम निकालने का मेथड आपको पता होना चाहिए कि भाई 20 और 30 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 30। तो 30 को उठाया जाता है, देखते हैं 20 से भाग देने पर कटेगा कि नहीं कटेगा। 30 से उठाया, 30 नहीं डिवाइड था तो 30 का डबल लेंगे, यानी जो भी नंबर दिए हो उनमें सबसे बड़ी संख्या उसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करके चेक करते रहेंगे और देखेंगे बाकी नंबर से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है। 30 का डबल 60 डिवाइड था। अब बात करते हैं 20 से कितनी बार में होगा, तो भाई 20 से देखा गया तो 20 से 3 टाइम्स में, 30 से 2 बार में डिवाइड है। तो यहां पर जो वैल्यू आती है ये आती है उनकी कार्य क्षमता यानी वर्क इफिशियंसी। अगर हम बात करें कि जो ए है, राम थे, वो 20 दिन में किसी काम को करते हैं, मैं 60 काम उनको दे दूंगा तो वो रोज 3 काम करेंगे। कृष्णा अगर 30 दिन में करते हैं, उनको 60 काम दे दूंगा तो वो डेली 2 काम करेंगे। अब दोनों अगर मिल गए तो रोज कितना काम होने लगेगा, 3 2 5 काम, और अगर 5 काम टोटल होने लगे रोज तो भाई 60 करना है, 3 और 2 दोनों को जोड़ेंगे, 5 करना था, 5 से डिवाइड तो 12। ऐसे भी आंसर आएगा, लेकिन इससे अच्छा तो ये वाला है भाई कि ऐसे कर ले। मेरी बात समझ गए हैं तो मुझे इस वाले सवाल का आंसर करके दिखाइए कि अगर मैं पूछता हूं आपसे भाई यहां पर हाँ इस वाले सवाल का आंसर करके दिखाइए कि अगर ए किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी उसको 10 दिन में करते हैं, सी उसको 20 दिन में करते हैं, तो कैसे जल्दी से जल्दी आंसर ला सकते हो। फटाफट आप बता सकते हो कि अगर ए करता है, बी करता है, सी करता है, ए करेगा 8 दिन में, बी करेगा 10 दिन में, सी करेगा 20 दिन में, तो सबसे पहला काम था इन तीनों का एलसीएम लेना। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आप कहेंगे सर जी 20। 20 10 से कट जाएगा, 8 से नहीं, तो 20 का क्या करेंगे, डबल हो गया 40। क्लियर है। अब आप क्या करो कि 40 कितनी बार डिवाइड होगा, 8 से 5 बार में, 8 पंचे 40, 10 से 10 चौके 40, 20 से 20 दूना 40। ये हो गया आपके पास में काम कि 5 4 9 और 2 कितना 11। तो टोटल काम कितने दिन में होगा, ऊपर रख देंगे 40, नीचे इन तीनों का सम 11 हो गया। 40/11 ऑप्शन नहीं दिखा तो और डिवाइड करिए, 11 से 3 टाइम्स 11 33, बचेगा 7, तो 7/11। जब 2 लोग को काम कराना होगा तो कैसे कर सकते थे, 3 लोग अलग अलग इफिशियंसी रख रहे हो, तीनों को साथ में कराना हो कैसे करेंगे, सीख लिया। मैं फिर से बता रहा हूं, बार बार ये पूछा जा रहा है तो इसको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो मेथड हमने कहा था ये वाला, अगर इसको लगाना हो यहां पर, तो एक तरीका इस सवाल का और है, वो भी जान जाइए। देखिए भाई, अगर मुझे और जल्दी करना था तो मैं ये करूंगा टोटल डेज के लिए, जैसे हमने पहले दोनों का मल्टीप्लाई करा था, वैसे इस वाले सवाल में पहले तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, 8 का, 10 का और 20 का कर लो।
अब यहां पर मेरे भाई खाली 2 ही नंबर थे, तो उन दोनों को जोड़ के भाग दे दिया गया। अब यहाँ 3-3 नंबर है, तो ऐसे डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, यहाँ 2-2 नंबर का गुणा लेकर के जोड़ेंगे। यानी पहले हम कर लेंगे 8 गुणे 10 80, फिर कर लेंगे 10 गुणे 20 यानी कि 200, और फिर कर लेंगे इस 20 वाले का 8 वाले से, 20 अठे 160। समझ में बात आ रही? तो जब 3 लोग का अलग अलग पता हो तो सबसे पहले a इंटू बी इंटू सी करते हैं, उसके बाद लेते हैं भाई ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। इससे भी आंसर आपका आ सकता था। जैसे अगर हम जोड़े तो ऊपर तो रखने दो ऐसे ही 8 10 एंड 20, बट डिनोमिनेटर में आओ, ये 80 हुआ, ये 200 हुआ, हो गया 280। 280 में अगर हम 160 जोड़ेंगे तो पा जाएंगे 440। खाली काट को लोग लगा लो, खाली काटो, ये काट दिया 8 से 8, 2 चौके 8, 4 दूना 8 और ये 11 बार में खत्म। 10 दूना 20 दूना 40, 40/11, जिसका मतलब हो जाएगा ये वाला आंसर 3 होल्ड 7/11। तो दो दो तरीके देख रहे हो। अगर ये समझ में आया है तो मुझे लगता है कि आप इस सवाल को छोड़ोगे नहीं, फटाफट कर लोगे। बड़ी स्पीड में बताइए मुझे इस सवाल का आंसर, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं और हर एक टाइप समझा दूंगा भाई। पहला टाइप है ये, दूसरे टाइप पर आने से पहले पहला टाइप है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। देखो, अगर मुझे एबीसी की एफिशिएंसी 15 20 25 पता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 15 का 20 का और 25 का मल्टीप्लाई, टोटल डेज बताना है। यहां जैसे करा था ना, बस वैसे ही है सेम। एबीसी तीनों का मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमें एबी यानी 15 और गुने 20, तो 15 दूना 300 होता है, लिख सकते हो डायरेक्ट। फिर 20 का 25 में करोगे 500 हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर 25 का 15 में कर लेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 25 गुने 15 375। बोलो कोई डाउट? अरे 25 का दहम कितना 250, 25 का 5 गुना 125 और फिर इसमें जोड़ लेंगे 250 में इतना। तो मैंने अगर देखा तो मुझे मिला 15 20 एंड 25 और डिनोमिनेटर जरा जोड़ो, 5 3 8 3, 5 3 8 3 11 1175। भाग दे दीजिए फटाफट आंसर, जैसे 25 से डायरेक्ट कट जाएगा, 25 चौके 100 और 25 सते नीचे 47, ऊपर 15 दूना 3, 300/47। एक तरीका हमने आपको ये बताया कि इससे जल्दी जल्दी पा सकते हो, एक और था एलसीएम निकालने वाला। ये दोनों तरीके जरूरी हैं, क्योंकि कई कैंडिडेट है जिनको एलसीएम नहीं पता चलता जल्दी, वो दूसरे तरीके से एलसीएम पता करने लगते हैं। तो लासा जिनको आ जाए उनके लिए ये मेथड है, जो जल्दी जल्दी एलसीएम नहीं निकालना आता उनके लिए ये वाला है। दोनों कर लीजिएगा, याद दोनों रखिएगा। जैसे अगर हम एलसीएम वाले पर चलते हैं तो एक 15 दिन में कर रहा, एक 20 दिन में कर रहा, एक 25 दिन में कर रहा। तो सबसे पहले इन तीनों नंबर का मेरे भाई एलसीएम देखेंगे। एलसीएम देखा, पता चला, देखो सबसे बड़ी संख्या 25, अब 25 से कौन सा कटेगा, 50 है, बाकी सबसे नहीं। 50 नहीं, 75 को देखा 20 से नहीं है, 100 को देखोगे 15 से नहीं है। ऐसे देखते जाओ पता चलेगा एलसीएम आएगा 300। जिससे डिवाइड नहीं है उसका मल्टीप्लाई कर लो। अब जो 300 है ये कैसे कटेगा, 15 से 20 बार में, 20 से डिवाइड करोगे इसको 0 0 यानी 15 दूना 30 तो 300। 25 से काट के देखोगे 25 एकम 25 दूना। अब ये जो 20 15 और 12 है, हमने देखा था ना यहाँ पे कि इन तीनों को जोड़ करके इस नंबर एलसीएम को डिवाइड करा गया था, जो टोटल नंबर था। तो टोटल नंबर है भाई 300, इसी को भाग दे देंगे 47 से, आंसर आपके पास में ये वाला ऑप्शन। दोनों तरीके समझ गए? पहला टाइप क्लियर कर दे कि चाहे 2 लोग काम कर रहे हो इससे जल्दी हो जाएगा, इससे भी, चाहे 3-3 लोग अलग अलग दे दे, दोनों तरीके, 3-3 लोग अलग अलग तो दोनों तरीके। एक और टाइप का सवाल है, ये बार बार पूछा गया, जितने सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं ना, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो एक बार पूछा गया हो। और आरआरबी एनटीपीसी में खाली न्यूमेरिकल वैल्यू बदली गई भाई, बार बार वही सवाल पूछे गए। जैसे इस सवाल को देखो, रंगा और राजू एक साथ मिलकर के किसी काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब अगर रंगा अकेले इसको 6-18 दिन में पूरा करता है तो राजू इसे कितने दिन में करेगा? तो हमने 2 तरीके बताए थे, उसमें से एक और समझिए जुगाड़। सबसे पहले क्या करोगे, रंगा और राजू के लिए, तो रंगा के लिए ये देखो RANG रंगा हो गया और ये हो गए राजू। पहले बेसिक बता दे भाई, आप सबको पता है कि अगर ये रंगा प्लस राजू दोनों लोग मिल गए तो दोनों लोग मिलकर के किसी काम को कितना 6 दिन में करते हैं, वहीं राजू अकेले 18 दिन में करता है। सबसे पहला काम था इन दोनों का एलसीएम लेना, जो कि हमने करा 18, भाई दोनों से कट रहा। लेकिन 6 से कितनी बार में है, 3 बार में है।
18 से खाली एक बार। तो अभी मुझे क्या पता है कि दोनों के बारे में पता है कितना करेंगे, कितने दिन में, दोनों लोग मिलकर के, उनमें से एक लोग का अलग पता है, दूसरे लोग का बताना है। तो भाई ऐसे में सिर्फ ये करो कि दो लोग मिलते तो डेली 3 काम होता, उनमें से एक ऐसा है जो रोज एक काम कर रहा, तो ये घटाओगे ना, डिफरेंस लोगे। अब इस डिफरेंस की वजह से जो 18 काम था वो रोज कितना कितना होने लगेगा बताओ, घटाने पे पता चलेगा 2 2 2। तो 18 काम अगर रोज 2 2 करेगा कौन, जो बचा हुआ कौन है, राजू कर लिए, अब बचा रंगा। तो रंगा के लिए क्या आ जाएगा, रंगा रोज काम करेगा 2 2 और आंसर मिल जाएगा आपका 9 दिन का, यानी कि 9 डेज का। ठीक है, अब यहां पर हमने उल्टा कर दिया तो उस पर कोई डाउट रखिएगा मत कि यहां पर हमें रंगा पता था सर जी आपने रागू कर दिया। अरे कोई ना, रंगा पता है, हमने राजू का निकाल लिया है। अब अगर आप ऐसे सवालों को पाओगे और जल्दी जल्दी करना सीख जाओगे तो कितनी अच्छी बात है। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं और आपसे कहना चाहते हैं कि भाई देखो, एक तरीका ये था, लेकिन मुझे लगता है आप दूसरा जानना चाह रहे होंगे। दूसरा समझिए, सेकेंड मेथड, जब भी कभी इस टाइप का सवाल दिखाई दे, इस टाइप का, क्योंकि दिखेगा जरूर, और दिखेगा तो आपको क्या करना है, दो लोग मिलकर के 6 दिन में करते हैं, खाली उठाओ 6 दिन रख लो, फिर उनमें से एक जो है रंगा वो 18 दिन में करता है, उन दोनों का मल्टीप्लाई, सेम वही कॉन्सेप्ट जो अभी लगा रहे थे उस वाले सवाल पे, इन सब पे ये वाला, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अभी क्या करना है कि अभी इन दोनों में ये देखो डिफरेंस लेते थे, तो हम यहां अंतर ले लेंगे। ये जो 18 है अकेले का, दोनों मिलकर के 6 दिन में करते थे, उन दोनों में अंतर ले लो, यानी दोनों का प्रोडक्ट नीचे डिफरेंस, तो 18 से 6 घटा दीजिए। अब आप पाओगे 6 × 18, और इन दोनों में अंतर कितने का है, 6 का। 6 का डिफरेंस भाई 6 से हटाया और पा गए 6 × 6 से हटाया 3 बार, 6 × 18। इन दोनों में डिफरेंस कितने का पाओगे आप, दोनों में डिफरेंस पाओगे 9 का। कितने का, 9 का। और अगर 9 से इसको डिवाइड करोगे, अरे सॉरी हम क्या ही कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस 12 का, 6 से डिवाइड तो 2 बार में, और 2 से डिवाइड इसको तो 9 बार में, आंसर आ गया आपके पास में 9। तो कहने का मेरे मतलब है मेरे भाई कि आप फटाफट इस वाले मेथड से भी जा सकते थे, इस वाले से भी, इस वाले से भी, जिससे इजी लगे उससे लगाइए ना, क्या दिक्कत है। जैसे इस सवाल को मैं पूछूं तो क्या इस पर जाओगे टाइम टेकिंग प्रोसेस, इस पे जाओ ना, डायरेक्ट कर लो। ये सवाल देखो आरआरबी का भी है और पिछले वाले एएलपी का भी है, क्या इसको नहीं कर पाओगे। यही सवाल सेम क्वेश्चन दोनों में पूछा गया, कहा गया कि अगर ए और बी मिलकर के एक काम 6 दिन में करते हैं, उनमें से दोनों में से जो ए है वो 9 दिन में कर ले, तो बी का बताओ। भाई सिंपल है कि दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा और दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 3, 3 से भाग दे दूंगा, आंसर। ऊपर दोनों का प्रोडक्ट, नीचे डिफरेंस ले लेते हैं और यहां पर सिर्फ 3 से काट डालूंगा, 3 × 9, तो आंसर कितना आ जाएगा। जो दूसरा वाला है वो 18 दिन में कंप्लीट करेगा। बताइए बात समझ में आ गई। और अगर ये सवाल भी समझ में आया तो आपको लगेगा कि इससे हटके है, लेकिन रहेगा यही सवाल। जैसे कि ये, अगर हम कहते हैं कि भाई ए और बी मिलकर के किसी काम को 35 दिन में कर सकते हैं, ए अकेले उसी काम को 60 दिन में कर सकता है, बताओ बी कितने दिन में करेगा। तो दोनों का हमें क्या करना है, सबसे पहले तो दोनों नंबर का, जैसे 35 है और जैसे 60 है, ये जितने भी सवाल मैं आपको दिखा रहा हूं इसमें से कोई भी सवाल मेरे भाई ऐसा नहीं है जो हम अपनी तरफ से लेकर के आए, सारे सवाल प्रीवियस ईयर के। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है मेरे भाई वो कितना है, वो है आपका 25। क्लियर। अब आप खाली काट पीट मचा लो, आंसर पालोगे। 5 से 5 बार, 5 से ये 12 बार में खत्म। फिर से 5 से इसको डिवाइड करेंगे 7, एंड वी गेट आंसर इज 12 × 7 यानी कि 84 दिन में, 84 डेज में। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही। तो हमने आपसे कहा कि भाई 5 टाइप के क्वेश्चन होंगे, सबको मैं बताऊंगा, 2 टाइप बता दिया। एक तो ये कि अलग अलग दे दिया जाए, एक ये कि अगर 2 लोग मिलकर के कर रहे हैं वो पता हो, उनमें से एक का पता हो, तीसरे का बताना हो। कर लिया। अब तीसरे टाइप पर आने से पहले जरूरी है कि मैं आपको बता दूं कि ये सारा कॉन्सेप्ट अगर आप और बेसिक से चाहते थे, खूब सारी प्रैक्टिस पर चाहते थे, तो ये सब हमने आपको पेड बैच में पढ़ा रखा है। ठीक है। अगले टाइप पर आने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। देखिए, एसएसजी गुरुकुल का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करोगे, आप आ जाओगे फाउंडेशन बैच में, मैथ्स वाली में। और इस पेड कोर्स में हमने आपके लिए पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर दिया है सभी एग्जाम के लिए, चाहे आप सेंट्रल नौकरी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट नौकरी की तैयारी कर रहे हो। आप जब अपने कंटेंट में जाओगे और फीस देख रहे हो मात्र 499, इस फी में पूरी मैथ्स अवेलेबल है, चाहे हम बात करें अर्थमेटिक का, चाहे एडवांस्ड मैथ का। क्लासेस लगातार जारी हैं, पहले
आपसे हमने नोट्स बनवाए हर एक क्लास के, हर एक चैप्टर के। जैसे अगर हम बात करें इस वाले मैथ्स वाले में, नंबर सिस्टम क्लास में, नंबर सिस्टम में जाओगे, टोटल 11 से 12 घंटे की हमने केवल नोट्स बनवाया है। और नोट्स बनवाने के बाद उसकी पीडीएफ क्लास के ठीक बगल में दे रखी, यानी जो अंदर पढ़ाए हैं उसकी पीडीएफ देख सकते हो आप। ऐसे ही एक एक करके सभी चैप्टर की क्लासेस हमने आपको प्रोवाइड कर दी। अब इसमें एडवांस्ड मैथ की क्लास लगातार जारी है। जब कंटेंट पूरे बन जाएंगे उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये बैच अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप यहां से सीख सकते हो, मात्र 499 की फीस में पूरा कंप्लीट, एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन से। अब हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास तीसरा टाइप क्या है। तो तीसरा टाइप भाई ये है, जितना हमने पढ़ा उसी के आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए सवाल लगाइए कि अगर ए और बी एक साथ मिलकर के 21 दिन में पूरा कर सकते हैं तो सी की हेल्प से वे उसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। बताओ सी कैसे करेगा। भाई पता है ना, ए बी का पता है ना, 21 दिन लिया उनने समय, और उनमें से अगर सी की हेल्प से करें काम, तो सी की हेल्प लेने का मतलब, देखो इस सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा कि यहाँ 2 लोग काम कर रहे हैं 35 दिन में। उन दोनों में से ए अकेले का पता है 60, यानी एक तो 2 लोग का पता है, एक लोग का पता है, दूसरे का बताना हो तो कैसे। ये सवाल भी लगेगा उसी, मतलब थोड़ी सी लैंग्वेज बदल के, बट है उसी के जैसा। 2 लोग हैं, काम कर रहे हैं 21 दिन में, सी की उन्होंने हेल्प ली और 14 दिन में काम खत्म। यानी आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी, 3 के बारे में कि तीनों मिल जाएंगे तो 14 दिन में होगा, लेकिन उन तीनों में से 2 के बारे में पता है किस दिन में होगा, तीसरे का पूछा। कितना इजी सवाल है। तो भाई फिर से वही काम करोगे कि जो ये था वो तो है ए प्लस बी का, और अगर मैं देख रहा हूं 14 डेज में हुआ तो ये उन्होंने सी की हेल्प ली, ए प्लस बी प्लस सी का है, इसलिए हम दोनों का मल्टीप्लाई फिर से कर देंगे और दोनों में जो अंतर है, डिफरेंस है 7, वो भाग दे देंगे। इससे पता चल जाएगा कि इन दोनों में जो अंतर सी था वो कितने दिन में करेगा। बस खत्म। 7 से डिवाइड कर दीजिए, फटाफट आंसर पा लेंगे कि 7 का डबल, सभी 7 दूनी 14, तो ये हो गया 21 का 2 गुना मीन्स 42 डेज। भाई कितना आसान सवाल है। आरआरबी अगर ऐसे सवाल पूछता है तो आप विद इन सेकेंड करके आओगे। मुझे ऐसी उम्मीद दिखाई दे रही कि आप लगा लोगे, तो यस लगा लोगे। अगर आपको लगता है हाँ लगा ले जाओगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा कि ये वाला मेथड समझ में आया और अच्छा लगा, ठीक है। मैं चाहूंगा कि आपके कमेंट इस वाले वीडियो पे आए। अच्छा देखिए, अगले पैटर्न पर बात करें तो यहाँ आपके 2 टाइप हो गए खत्म, तीसरे पर आते हैं। मेरे भाई ए बी एक साथ मिलेंगे 30 दिन में काम होगा, सी नहीं ये तो वही है, सी के साथ मिलकर के 24 दिन में काम हुआ, सी अकेले बता दो कितने दिन में करेगा। तो फिर से अगर मैं कहूं कि मुझे ए और बी का पता है, ये दोनों मिलते हैं तो काम खत्म हो जाता है 30 डेज में। वहीं अगर मेरे को पता है ए प्लस बी प्लस सी, सी की हेल्प ली उन्होंने, सी के साथ मिलकर के और काम खत्म कर दिया 24 दिन में, और हमसे कह रहे कि बताओ सी कब करेगा। तो जब इन दोनों को घटाने की बात आएगी तो हम यहाँ पर भी घटाएंगे। जैसे 30 और 24 में 6 का डिफरेंस है तो 6 घटा देंगे, 6 से भाग दे देंगे। 6 चौके 24, 3 का 4 गुना मेरे भाई 120, यानी कि जो सी है वो अकेले अगर करने लगा तो वो अकेले करेगा कितने दिन में, 120 दिन में करेगा। कितनी अच्छी बात। तो दोनों में अंतर कब लेते हैं, ये 6 जो है, मैं बोल रहा हूं बार बार लिख नहीं रहा लेकिन आप समझ रहे होंगे, ये 6 जो है ये 30 दिन और 24 दिन का अंतर लिया है तब जब हमें इन दोनों का अंतर लेना होगा, यानी घटाओगे तो सी बचेगा। ऐसे यहां भी डिफरेंस, क्योंकि इन दोनों को घटाने पे हमारे पास सी बचेगा। जोड़ेंगे कब, जोड़ेंगे तब जब बात हो रही होगी कि जैसे ए करता है इतने दिन में, ये ए के बारे में पता है, 30 जो था ये बी के बारे में पता है, और कह रहे दोनों को मिला के बताओ, यानी आपसे ए प्लस बी पूछा है। जब ए प्लस बी का पूछेंगे तो उन दोनों को जोड़ लेंगे, और जब अंतर की बात करेंगे तो घटा देंगे। बस इतना सा काम समझना था। चलिए आइए अगले सवाल पर आते हैं। अब इसके बाद अगर मैं और आगे बढ़ता हूं तो यहां से शुरू होते हैं नेक्स्ट टाइप का सवाल। आपने अलग अलग तो निकाल लिया कि ए बी सी अलग अलग करेंगे कितने दिन में होगा। अच्छा भाई 2 लोग साथ में कर रहे हो तब, जैसे ए और बी साथ में मिल जाए 10 दिन में काम खत्म, बी और सी साथ में मिल जाए 15 दिन में खत्म, ए और सी साथ में मिल जाए तो 18 दिन में खत्म। अब अगर अलग अलग करते हैं तो कितने दिन में होगा। तो भाई यहाँ 2 लोग कर रहे हैं ना, ए बी, बी सी और ए सी। हमने आपको उस वाली क्लास में पूरा बेसिक से पढ़ा रखा कि इसके कितने तरीके हैं, लेकिन जरूरी है मुझे यह समझाना कि जल्दी से जल्दी कैसे लगाएंगे। तो इस सवाल के लिए सबसे आसान और सबसे बढ़िया मेथड मैं आपको बता रहा हूं, कभी दोबारा दिखाई दे ऐसा सवाल।
तो भाई आप क्या करना कि जो ए का मान है, जो बी का मान है, जो सी का मान है, वो मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे क्या करते हैं, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। सिर्फ इतना तो तब भी करते थे जब हम इस टाइप के सवाल पर आते थे कि तीन लोग अलग अलग एफिशिएंसी रख रहे हैं, जैसे ये था। तो इसमें और इसमें अंतर क्या हुआ, अंतर ये है कि यहाँ एक एक लोग कर रहे थे, वहां दो दो लोग कर रहे हैं। तो जब दो दो लोग करेंगे, बस इतनी डिफरेंस की वजह से खाली थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि यहाँ आप करते हो इन सब का दो गुना। क्यों, क्योंकि दो लोग कर रहे हैं, बस इतना सा अंतर है। बाकी पूरा सवाल सेम है। जैसे ए और बी करते हैं कितने दिन में, 10 दिन में। फिर क्या करते हैं, बी और सी करते हैं 15 डेज में। फिर करते हैं ए और सी 18 दिन में, ये करते थे। अब यहाँ ए बी सी का मतलब समझ लेना कि पहला दूसरा तीसरा डेज दे रखा है, ठीक है। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट आपका वही है। जब भी कभी तीन तीन लोग काम करेंगे तो पहला वाला दिन, दूसरा वाला दिन, तीसरा वाला दिन निकाल लिएगा और उनका कर लेना भाई मल्टीप्लाई, दो गुना, फिर पहले का दूसरे से, उसके बाद दूसरे का तीसरे से, और फिर तीसरे का पहले से। जैसे ही इतना कर लेना, बस जोड़ करके भाग दे दीजिएगा, आंसर आपके हाथ में। जैसे 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 इसका दोगुना हुआ, अब हमें 10 का 15 गुना 150 कर देना है। 18 गुने 15 270, 18 दहम 180। बस आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, जैसे मैंने लिखा 10, 15 दूना 30 और गुणे 18। पूरा नहीं करते, यहां जोड़ लेते हैं। तो 270 और 180 हो गया 450, और ये 150 तो हो गया 600। भाई साहब काटना है, आंसर पाना है। 2 शून्य से हमने ये दोनों जीरो हटाए, 6 से इसको हटाया 3 बार में, 3 3 जा 9 डेज। तो आंसर हमारे पास में है 9 दिन। बोलो, दो दो लोग काम करेंगे तो काम करवा लोगे ऐसे? तो जब ऐसे काम करवा लोगे तो आपको मैं रुकने नहीं दूंगा, मुझे इस सवाल का आंसर करके दिखाइए फटाफट कि अगर ए और बी किसी परियोजना को 10 दिन में दो लोग काम कर रहे हैं, फिर बी सी 30 दिन में कर रहे, सी ए 30 दिन में कर रहा, ए बी सी साथ में मिलेंगे, कितने दिन में काम खत्म हो? बहुत खूबसूरत सा सवाल, फटाफट आप करिएगा कि 2 गुना करेंगे इन तीनों डेज का मल्टीप्लाई, यानी 10 दिन का, 20 दिन का और 30 दिन का, और उसके बाद ए बी यानी 10 गुने 20 200 हो गया। फिर मेरे भाई 3 दूना 600 हो गया। फिर 30 गुने 10 यानी कि 300 हो गया। अब ऊपर को अगर ऐसे छोड़ दे, क्योंकि बाद में मुझे काटना भी था और फिर मल्टीप्लाई भी करना था, तो यहां जोड़ लो 6 3 9 2 11 यानी 1100। अब आप केवल क्या करोगे, डिवाइड करोगे ना, चलो कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो तो समाप्त हो ही गया। 3 दूना 6 दूना 12 गुने 10 यानी कि 120 और बटे में 11। अगर और डिवाइड करना होता, ऑप्शन होता तो करते, फिलहाल तो यही आंसर आ रहा है, यानी 120/11 डेज। कितना इजी सवाल। अब ये बार बार रिपीटेड है, तो जब भी कभी ऐसा सवाल दोबारा दिखाई देगा, मुझे लगता है कि आप इसको हैंडल कर ले जाओगे, यानी पूरा सवाल कर ले जाओगे, तो कोई डाउट इसमें नहीं रहा। अब एक टाइप का सवाल ये आता है जिसमें महिला, पुरुष और बच्चों पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं, बढ़िया लेवल का सवाल बनाते हैं। ये भी सवाल आरआरबी का है, और ऐसे ही सवाल लगातार आते जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने शुरू में बताया कि भरमार है भाई ऐसे सवालों की, तो इसको मान के चलिए कि इसको छोड़ के नहीं आना है। 15 पुरुष या, यहाँ पे दो टाइप का सवाल बनता है, एक में लिखा होता है या और एक में लिखा होता है और। तो इन दोनों की वजह से सवाल दो टाइप का चेंज हो जाता है। अगर हमसे बात करें 15 पुरुष हो या 25 महिलाएं हो, एक खेत की फसल को 22 दिन में काटते हैं, तो यहां पहले ही लाइन से आपको मिल जाता है 15m के बराबर में 25 महिलाओं का काम है। यहां से मिल जाता है आपको रेशियो, इसके बराबर में कितना काम। तो अगर ऐसा है तो मुझे बताइए, 15, ये दोनों 5 से कट रहे, 3 मेन बराबर 5 वीमेन, यानी m और w में अगर आप रेशियो देखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो पता चला 5:3। इसका मतलब क्या हुआ, या तो ऐसे लिख लो मेरे भाई, और या तो आप ऐसे लिख लो m/w = 5/3। यानी मेन क्या, अगर मैं कहूं कार्य क्षमता इनकी एफिशिएंसी 5 है, तो महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। ये कार्य क्षमता हो गई। अगर एक आदमी 5 काम करेगा तो एक महिला 3 काम करेगी एक दिन में, ये है। अब सवाल पढ़ो क्या है, कह रहे कि 9 पुरुष हो जाए और मतलब प्लस 16 महिला, 18 महिलाएं हो जाए, बताओ कितने दिन में काम करेंगे। तो हमने मान लिया कि डी फॉर डेज इतने दिन में काम करेंगे।
लेकिन अब ये किसी के बराबर करोगे ना, किसके बराबर, या लिखा है तो चाहे 15 पुरुष वाला चाहे 25 महिलाओं वाला उठा लो, कोई भी एक चीज। जैसे हम पुरुष वाली बात करते हैं भाई, तो 15 जो पुरुष हैं वो किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 22 दिन में। इनका काम 22 दिन का, तो इतने लोग का कितने दिन में, ये जिनकी समझ में आ गया फटाफट आंसर, बस इतना ही करना है। और अगर इतना आप कर लो तो आंसर देखिए कैसे लगाओगे, सिर्फ इस बात से कि भाई यहां पर रेशियो बनाया, एम का जहां है वहां 5 कर दो, जहां डब्ल्यू है वहां 3, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि 15 है और एम का मान कितना है भाई 5 गुने 22, यहाँ 9 है, एम की जगह पे 5 करना था 18, डब्ल्यू की जगह पे 3 करना है, और जो भी आएगा उसमें फिर डी का मल्टीप्लाई। सिर्फ इतनी बात करनी है कि डब्ल्यू पे 3, एम पर 5 का मल्टीप्लाई। अगर आपने कर लिया तो यहां पर इसको छोड़ दो, क्योंकि बाद में कटेगा भाई, है ना, बाद में कटेगा। इधर दौड़ा 9 पचे 45 और प्लस 18 3 54, दोनों को जोड़ देंगे, 5 4 9 5 4 9, तो यानी मुझे इस 15 इंटू 5 इंटू 22 को 99 नीचे लिख करके काटना था। डी फॉर डेज आपके पास आंसर। तो समझाया है तो टाइम लगा, अगले सवाल से समझाऊंगा नहीं, बढ़िया सवाल करेंगे। तो भाई अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं 3 से 5 बार में, तो ये हो गया 33, क्लियर है, कितना हो गया 33, और किसी से कटेगा 5 4 9 9 पचे 45, यहाँ 5 का रखना था, 18 3 54, 4 5 9 4 5 9, इधर आएगा 15 इंटू 5 इंटू 22, यानी इतने दिन में करते हैं। 3 पचे 15, 5 पचे 25 गुने 22 है, बटे में आ गया 33, और किसी से डिवाइड है, यस 11 से, 11 दूना 22, 11 3 33, ऊपर 5 पचे 25 का 2 गुना यानी कि 50, नीचे आया 3, ठीक है। 50 बटे 3 का मतलब क्या होता है, 3 से डिवाइड तो 16 सही 2 बटे 3, अरे 16 3 48 और 2 50, तो हो गया 16 होल 2/3। पहला सवाल इसका इस टाइप का था आज के सेशन का मतलब, लेकिन ऐसे लगातार पूछे जा रहे। तो अगर मैं कहूं और वाले को बाद में, पहले ये आ वाले को कर लो, तो कर नहीं पाओगे क्या, कि अगर किसी कंपनी के 15 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी काम को 26 दिन में करते हैं, तो यहीं से भाई सब रेशियो निकालना, यहां से कि 5 तिया 15 और 5 चौके 20, यानी हम कह सकते हैं कि वहीं से देख लिया महिला और पुरुष में, मेन एंड वीमेन में जो रेशियो आएगा वो 4:3 का आएगा, वैसे ही जैसे यहां पे निकाला था इस वाले सवाल में, ठीक है। अब पूछा बताओ उसी काम को 30 मेन एंड 12 वीमेन, तो 30 पुरुष को करना है और मतलब प्लस 12 महिलाओं को करना है, कितने डी फॉर डेज में करेंगे, बस इधर चाहे पुरुष वाली वैल्यू चाहे महिला वाली वैल्यू। तो अगर 15 मेन करते हैं कितने दिन में करते हैं काम, 26 दिन में, बस इतना रखना था, बराबर करके आंसर भाई बहुत तेजी से आंसर आएगा। एम की जगह पे 4 करोगे, 15 चौके 60, ये 26 है, यहां एम की जगह पे 4 एंड विमेन की जगह पे डब्ल्यू की जगह पे 3, बस कैलकुलेट कर लीजिए, 12 तिया 36, 3 चौके 12, 120 में अगर 36 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 156, वो 156 यहाँ पे, और 15 इंटू 4 इंटू 26। अब आप खाली मल्टीप्लाई कर लो, बस आंसर जैसे जैसे 13 दूना 26, 13 एकम 13 दूना 26, है ना। और किसी से कटेगा, यह 2 से और डिवाइड कर दो 6 बार में, यहाँ 3 से 5 बार, 3 से 2 बार, इस 2 से ये वाला नंबर 2 बार, बचा केवल 5 दूना 10, तो आंसर हो गया बस ऑप्शन संख्या बी। मुझे लगता है कि ऐसे सवालों में कोई डाउट नहीं होगा। ये रहा या वाले सवाल। अब अगर और वाले सवाल पर बात करते हैं, तो 2 पुरुष और 3 लड़के एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के, यहां पर 2-2 लाइन दे रखी, और की कहानी आ रही है, कोई चेंज नहीं भाई, बड़े आराम से कर सकते हो। देखो ऐसे कि 2 पुरुष और लिखा, तो बस आपको यहाँ पे 2m और का मतलब प्लस होता है, और यहाँ 3 लड़के यानी बी फॉर बॉयज था, ये किसी काम को करते तो 18 डेज में करते, 18 दिन में हो गया। अब बराबर में वही वाला काम 3 पुरुष यानी 3m है, और मतलब प्लस 2 लड़के 2 बॉयज हैं, और ये कितने दिन में करते, 15 डेज में करते। यहां से मिलेगा रेशियो, जो रेशियो आप पहली लाइन से पा जाते थे, वो रेशियो अब आप इतना काम करोगे तो पता चलेगा, बाद में बता देंगे कितना कितना होगा, ठीक है। तो अगर मैं इतने से ढूंढूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई, ये देखो 5 से नाना, 3 से 3 6 18, 3 5 15,
6 का मल्टीप्लाई 6 दूना 12m, इधर 5 दिया 15m, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। इधर 6 गुने 3 18b और उधर 5 दूना 10b, इन दोनों में डिफरेंस। तो यहां देखा तो 3m आया, उधर देखा तो 8b आया, यानी m और b में जो रेशियो है वो है 8 और 3 का। ये रेशियो उठाओ और अब फिर से लगा लो पूरा सवाल। कैसे? ऐसे ही कि 4 पुरुष हैं 2 लड़के हैं, तो मेरे भाई अगर 4m हुए और 2 बॉयज हुए, पूछा कितने दिन में करेंगे ना, ये पूछा ऐसे ही तो है जैसे ये वाला था, लेकिन इधर क्या रखोगे, चाहे जो ले लो, जैसे 2 पुरुष हैं और प्लस 3 लड़के हैं बॉयज हैं, ये मिलते हैं 18 दिन में करते हैं, ये रख लिया आंसर। यहां ये भी रख सकते थे, आंसर मिलता, बशर्ते आप m की जगह पे 8, b की जगह पे 3 कर लो। कैसे वो आप जानते हो, तो अब ओरली कर सकते हैं ऐसे कि भाई ये 8 दूना कितना हो गया 16, प्लस b की जगह पे 3, तो 3 तिया 9, 16 9 25 गुणे 18 बराबर ये 8 चौके 32, प्लस यहाँ पे 3 रखा जाएगा, 3 दूना 6 और ये हो गया डी। तो मैंने देखा 32 और 6 38, तो वो आ जाएगा नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर यहाँ 18 है और यहाँ 16 9 25। तो भाई अगर मैं इसको काट पीट मचाऊंगा तो मुझे मिलेगा 2 से 9 बार में 2 से 19, अब 25 गुने 9 225 होता है और बटे में 19 है। बताओ कितना दिन आएगा, यही आंसर। और अगर नहीं मिल रहा हो आंसर भाई तो 4 ऑप्शन में देखो, क्यों नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन में है। 19 एकम 19 बचेगा, यहाँ पर 3 35 हो गया, फिर से 19 एकम 19 बचेगा कितना, जब 35 था 19 निकाला तो 16, 11 से ही 16 बटे 19 दिन। ये रहा आपके पास में विकल्प ऑप्शन संख्या 1। तो मेरे ख्याल से ऐसे सवालों में आपको कोई डाउट नहीं होने वाला, और सबसे ज्यादा सवाल इसी टाइप के बार बार पूछे गए। तो जब आपने ये वाला सेशन देखा, क्या आपको समझ में आया भाई कैसे करना है? आई होप आपको टाइम एंड वर्क के वो सभी सवाल समझ में आए जो सबसे ज्यादा पूछे जाते थे और सबसे ज्यादा पूछे गए हैं इस वाले सेशन में। आरपीएफ में, एएलपी में, टेक्नीशियन में, ये ट्रेंडिंग के वो सभी सवाल थे जो हमने आपसे डिस्कस करने थे। मुझे लगता है कि आपने सारे सवालों को अच्छे से देखा है। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और अभी तक आपने अपने इस पेड बैच में आपने क्लासेस नहीं देखी, यानी एसएसजी गुरुकुल जो है वो आप सभी के लिए समर्पण जो बैच है ना, पूरी तरीके से रेलवे एनटीपीसी का ये खत्म हो गया। मतलब रिकॉर्डेड अभी भी क्लासेस है, आप चाहे तो उसमें ज्वाइन कर देख सकते हैं। इसके बाद समर्पण 2.0 दूसरा बैच स्टार्ट हुआ, और इस समर्पण 2.0 में पहले से और ज्यादा खासियत डाल दी गई। मैंने पूरी तरीके से पूरा मैथ, चाहे अर्थमेटिक का हो चाहे एडवांस्ड, इसमें पढ़ाया है। ठीक है, इसमें पीवाईक्यूज भी जारी है लगातार। आप चाहे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहले की बात करो चाहे दूसरे की, पूरा कंप्लीट बैच ये है। मतलब पहला क्वालिफाई कर लोगे तो दूसरे के लिए फिर से पेड बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा जो CBT 2 होगा, मेंस जिसको बोलते हैं, वो भी तैयारी इसी में होगी आपकी। तो 500 से ज्यादा घंटे की क्लासेस रहेंगी और वैलिडिटी मेंस तक की रहेगी आपकी। लाइव क्लास चलेंगी, बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। 10 मॉक टेस्ट भी रहेंगे और इसमें सारी क्लासेस आपकी हैं, चाहे हम बात करें जीके जीएस की, चाहे बात करें मैथ्स की, चाहे एडवांस्ड मैथ्स की, चाहे रीजनिंग की, सारे हैं। पॉइंट टू पॉइंट आपको इवन नोट्स तक के प्रोवाइड, नोट्स भी दे दिए गए हैं। इन सभी को आप ज्वाइन कर सकते हो भाई। मात्र 599 की फीस है और इस फीस में आपको सारा कंटेंट यहाँ मिल रहा। इसके साथ साथ मेरी इंडिविजुअल मैथ्स की भी क्लास है मात्र 499, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही है, और अगर आपको ये सेशन पूरा पसंद आया है तो अपने यार दोस्तों तक शेयर करिएगा। हम अगले वाले सेशन में 30 मिनट के नेक्स्ट शो में एक नए चैप्टर के साथ आएंगे और आपको बताएंगे कि ट्रेंडिंग में और क्या क्या है उस चैप्टर में। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।